देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में हर आदमी चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और मैं सेफ और सिक्योर रहूं। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। नंबर दो, इसमें पहली बात क्या होती है कि हर इन्वेस्टर यही सोचता है मेरा कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये भी आप जानते हैं। तो अभी क्या है कि मार्केट कभी भी हमें एक टाइप से ना तो डिप देती है, ना ही एक टाइप से चढ़ती है। आप भी जानते हो मार्केट चढ़ती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और डाउन कैसे होती है, डायरेक्टली फॉल होती है पैराशूट के जैसे। ये भी आपको बता चुका हूं। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये बन जाता है कि आखिर में हम करें तो क्या करें, कौन सी तकनीकी अपनाएं, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं। ये हमेशा हमें परेशान करता है। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हमारे पास जब हम काम करते हैं ना, तो हमारे पास पैसा आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आता है तो उसको कहीं ना कहीं पैसे को काम पे लगाना है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसको आप अगर क्रिएट करते हैं, क्योंकि मार्केट क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। अगर ये सर्टेन हो तो हर आदमी क्या करेगा, आंख मूंद करके डालता जाएगा, निकालता जाएगा। फिर वो तो केवल पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग में होता है। अब उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंड मैनेजर को हायर करते हैं, उसको हायर करते हैं। लेकिन एनएबी का गेम जो है ना, वो बहुत बड़ा गेम होता है। उसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एनएबी ही हमारी जो है ना, वो सारे का कॉम्बिनेशन होकर के और उसका आउटपुट निकलती है। तो इसी में ही, इसी टर्म्स में एक भाषा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिवोट बोलते हैं। पिवोट होता क्या है? पिवोट होता वो है, एक एक्सल होता है। उस एक्सल के अंदर में, उस एक्सल के अंदर में एक बुश फिट होता है कुल मिलाकर के। और बुश क्या करता है, आपके उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है मीन्स वहां पर ही जब मार्केट फंस जाए ना, उस फंसने की स्थिति को पिवोटिंग बोलते हैं। जो वहां से झोल झाल जिसको बोलते हैं ना, झोल झाल जिसको झेल ले। तो आज हम देख लेते हैं कि हमारी मार्केट का पिवोट लेवल क्या है। आपको पिवोट लेवल बताना एक तो जरूरी था, क्योंकि अब मैं पिवोट लेवल, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मई तक मार्केट कंसोलिडेटेड रहेगी। और मेरे कई सारे व्यूअर्स वो इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, डिप आएगा, डिप आएगा, डिप आएगा। कई लोग क्या करेंगे, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं 52 वीक का लो एंड 52 वीक का हाई। आज मैं निफ्टी को लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि निफ्टी में आपको पता है कि 50 कंपनियां टॉप की होती हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का हाल देखते हैं। तो 52 वीक में लो रहा है इसका 16,828 पॉइंट, इसका लोवेस्ट रहा है। एंड 52 वीक हाई रहा है 22,126। वहीं पर अगर हम डे की बात करें तो कल की डेट में 7 फरवरी को 21,860 पर निफ्टी ने ट्रेड किया है। और उसके बाद में 20,053 पर इसने क्या किया, इसका लोवर रहा है। अभी हम देख लेते हैं इसका पिवोट लेवल क्या है। पिवोट लेवल हम 3 लेवल को देखते हैं, कहीं पर भी आप चेक करोगे 3 लेवल का आपको पिवोट लेवल मिलेगा, जिसको बोलते हैं आरएसआई बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका R1 जो है ना, जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो 22,035 पर बन रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस जो बन रहा है 22,141 पर बन रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस जो बन रहा है, इसको मैं आपको समझाता हूं डिटेल से, उसके बाद में 22,228 बन रहा है। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, जो कि ऊपर की तरफ जाने वाला। 3 एरो ले लो, ये ऊपर की तरफ, इसको इंडिकेट कर दो, इसको इंडिकेट कर दो, इसको इंडिकेट कर दो। और आपका सपोर्ट लेवल, ये 3, ये लाइन खींच दिया मैंने, ये हो गया सपोर्ट लेवल। एक को दे दिया S1, एक को दे दिया S2, एक को दे दिया S3। अभी S1 जो आपका बन रहा है 21,842 पर बन रहा है, और S2 जो बन रहा है 21,754 पे बन रहा है। S3 जो बन रहा है वो 21,649 पे बन रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये लोग निकालते कैसे हैं? बात सही है, इंसान हो, इंसान को क्या है कि एक एज के बाद में क्यूरियोसिटी आती है। ये लोग निकालते क्या है, जैसे डे टू डे जो ट्रेड होता है ना, ट्रेडिंग के बाद में जहां पर मार्केट सपोर्ट लेती है, जहां पर मार्केट अप करती है, तो उस क्लोजर का ये लोग डाटा रखते हैं। कौन? देखो, वही होता है ना, चोर पुलिस का खेल चलता है भाई, चोर पुलिस का खेल चलता है। तो आपको जो है, जब अगर आपकी पुलिस इतनी कैपेबल नहीं होगी कि वो चोर से आगे का सोच सके, तो उसको पकड़ कैसे पाएगी? और चोर इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो आगे की ना सोच सके, तो चोरी कैसे कर पाएगा? तो ये गेम चलता रहता है, इसको बोलते हैं आंख मिचौली। क्या बोलते हैं? आंख मिचौली। और इसी आंख मिचौली में ही आपको पार्टिसिपेट करना है। कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, वही काम करता है जुगानी टॉक्स। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग का, मैंने बताया आपको कि R1 और S1 ये लोग निकालते कैसे हैं। अब आप बोलेंगे R1 और S1 का म्यूचुअल फंड में क्या काम?
बिल्कुल सही सवाल आपका। R1 और S1 का काम ये है, जब मार्केट फ्लैट मोड में चले ना, इंडिया के अंदर कोई भी सिनेरियो ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि जो कि डाउन हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है गवर्नमेंट यही आनी है, इसमें कोई संदेह नहीं, पॉलिसीज रन करेंगी और कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग चूक जाओ। तो और भाई देखो, अब मैंने बोल दिया, मेरे कई सारे व्यूअर्स ने हो सकता है उठा करके डाल दिया, लेकिन भैया कल को मुझे ही गरियाओगे कि सर तुमने ही बोला था और ऐसा क्यों किया भैया आपने। बात सही है। और अगर हमने आपको ये नहीं बोला कि यार इन्वेस्ट करो, तो बोलोगे आप ही ने तो रोका था, हमें रोक दिया है। तो उस समय सिनेरियो ये बन रहा है, एसआईपी जो आपकी चल रही है उसको चलने दो। बात हमेशा जो डेली की होती है लमसम की होती है। अब अगर आपने जो लमसम करना है वो आपने कुछ नहीं करना है। अगर इस रेंज में आपको फंसती हुई मार्केट दिखती है नीचे 21,842 22,035 पर, तो छोटा चंक, ठीक है ना। अगर सेम उस पर फंसती दिखती है, इससे अगर डाउन हो गया 22,141 पे, सॉरी 22,141 पे और 21,754 के बीच में, तो यहां पर अगर फंसती दिखती है तो आपने तुरंत क्या करना, पोजीशन बनानी है। 21,754 से 21,649 पे अगर करती है तो आपने पोजीशन बनानी है, क्योंकि आप देख लीजिए 52 वीक केवल एक साल ही होता है। 16,828 मतलब 17,000 से लेकर के 22,126, 5,000 पॉइंट आपकी निफ्टी ने मूव कर दिया है। 5,000 पॉइंट निफ्टी का आप समझ सकते हैं 1/4 आपकी निफ्टी ने तकरीबन मूव कर दिया है। तो अब अगर इंतजार हम करेंगे तो इंतजार ही करते रहेंगे, कब तक आपको हम लोगों के डराने से करेंगे। हाँ, एसआईपी रूट को फॉलो कर रहे हैं, और इस बीच में जो भी आपको बताया जाता है ना, इस बीच में अगर आपको लाल निशान दिखता है तो जरूर, जिनके पास है 2,000 4,000, ज्यादा नहीं हमने डालना है, 2,000 4,000, अगर 1 लाख तक का आप सपोज करो आपको लमसम करना है तो इतना भी इंतजार आपने नहीं करना है। 5 लाख करना है तो उसी हिसाब से उसका अमाउंट बढ़ा दीजिए, 10 लाख करना उसी हिसाब से उसका अमाउंट बढ़ा दीजिए। अगर मान लिया 10,000 भी करना है तो आप क्या करना है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कई सारे फंड्स आपके 100-100 रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी का मौका देते हैं, कई सारे 200 देते हैं, कई सारे 500 देते हैं, कई सारे 1,000 का मौका देते हैं। वो आपने भुनाना ही भुनाना है, क्योंकि कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको फंड देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करें, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।